हाय गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी हब स्टडी जोन। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप मस्त हैं और बहुत अच्छे कर रहे हैं। चलिए, तो आज हम पार्ट 2 शुरू करेंगे, लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, प्लीज़ आप उसका इंट्रोडक्शन जरूर देख लीजिए, तभी आपको आगे समझ में आएगा। ओके, सो अब हम बात करेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। ठीक है, लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट में सबसे पहले आपके दो तीन चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। उसका प्रिंसिपल है ना, किस सिद्धांत पे वो काम करता है, फिर उसके बाद प्रोसीजर, उसका ऑब्जर्वेशन और क्या कंक्लूजन निकलता है। तो ये है सल्फेट। ओके, सल्फेट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या है, इसका कैसे हम लिमिट टेस्ट करते हैं। और एक चीज मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला कि सल्फेट सल्फेट क्लोराइड और आर्सेनिक का, नॉट आर्सेनिक सॉरी, आयरन का जितना भी लिमिट टेस्ट होएगा वो हम नेस्लर अपैरेटस में करते हैं और आर्सेनिक का गर्जेट अपैरेटस में। जैसे जैसे ये टॉपिक्स आएंगे मैं इसमें और डिटेल में आपको समझाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ soluble sulfate with barium chloride in the presence of dilute HCl to form barium sulfate which appears as solid particles turbidity in the solution। ये क्या इसका सिद्धांत बोल रहा है? इसका सिद्धांत ये बोल रहा है कि अगर आप सल्फेट आयन को लेते हैं, ठीक है, सल्फेट आयन का वैलेंसी कितना होता है? 2 माइनस होता है, ठीक है। इन द प्रेजेंस व्हाट वी आर एडिंग soluble sulfate with what? Barium chloride। Barium chloride formula is BaCl2 in the presence of, okay, in the presence of what? Dilute HCl। Dilute HCl, then what we will get? We will get barium sulfate, this one, okay, this one we will get barium sulfate, okay, along with chlorine रह गया 2 chlorine। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल। कहने का मतलब है कि अगर सल्फेट आयन को आप बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डायल्यूट HCl तो आपका बेरियम सल्फेट फॉर्म होगा along with 2 moles of क्लोरीन या क्लोराइड। ओके, सो ये जो इंडिकेशन है बेटा, ये इंडिकेशन प्रेसिपिटेट का। ठीक है, अब प्रेसिपिटेट क्या होता है? ठीक है, आप लोगों ने प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस पढ़ा होगा क्लास 10 में, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। सो बेसिकली क्या कर रहा है? प्रेसिपिटेट टर्बिडिटी फॉर्म करता है। कोई भी अगर आपके सॉल्यूशन में कोई इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो वो दिखा देता है, ठीक है, टर्बिडिटी फॉर्म होके, टर्बिडिटी फॉर्म होके, या फिर इसको हम ऑपरेशंस भी बोल सकते हैं, क्लाउडीनेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि जब भी सल्फेट आयन को हम बेरियम क्लोराइड के साथ अगर रिएक्ट करेंगे, ठीक है, in the presence of HCl, then what it will form? It will form barium sulfate। ठीक है, तो ये है बेरियम क्लोराइड, ठीक है, और ये क्या है? बेरियम सल्फेट, जो कि एक प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है। आई होप इट इज विजिबल। ओके, बेरियम सल्फेट, राइट। एक एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल इसका, अगर मैं मान लो कि मैंने सॉल्व लिया है सोडियम सल्फेट का, ठीक है, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला है Na2SO4, ठीक है, और हम क्या बोल रहे हैं? एज पर प्रिंसिपल, अगर मैं इसमें बेरियम क्लोराइड अगर मिलाऊं, बेरियम क्लोराइड अगर मिलाऊं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl तो हमारा क्या फॉर्म होता था? बेरियम सल्फेट, है ना। तो बेरियम सल्फेट को मैं अलग कर ले रहा हूं, ठीक है, क्या फॉर्म हो गया? बेरियम सल्फेट। ठीक है, दिस इज इंडिकेशन फॉर प्रेसिपिटेट। ओके, क्या बचा हमारे पास? 2 मोल ऑफ NaCl, है ना। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस आपको इसका सिद्धांत समझना है। मतलब जब भी सल्फेट आयन को आप बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HCl तो वो आपका बेरियम सल्फेट प्लस आपको क्लोराइड आयन देगा। ठीक है, एग्जांपल से आपको समझ लीजिए, सोडियम सल्फेट को मैंने लिया यहाँ पे, ठीक है, सोडियम सल्फेट, sodium sulfate I have taken, right, in the presence of barium chloride, then what it form? It form barium sulfate। okay, so ये है आपका turbidity। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे, इसका प्रोसीजर हम समझेंगे कि इसमें हम आपका एक तो टेस्ट सॉल्यूशन लेंगे और एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे और इन दोनों के बीच में हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो इसको हम प्रोसीजर में समझते हैं। ओके ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसीजर, एंड प्रोसीजर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बहुत आसान है, बच्चे इसको याद करते हैं, इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है, आपको बस समझना है
कि क्या है इसका प्रोसीजर है। बहुत इजी प्रोसीजर है। पहली बात, हम यहाँ पे दो सॉल्यूशन लेते हैं, एक होता है टेस्ट सॉल्यूशन, एक होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। टेस्ट सॉल्यूशन को आप सैंपल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ओके, सो टेस्ट सॉल्यूशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है? हम यहाँ पे दो नेसल सिलेंडर लेंगे। आपने इसका एक्सपेरिमेंट भी किया होगा अपने फार्मास्यूटिकल लैब में, बट कोई बात नहीं, मैं इसको समझा देता हूँ कैसे करना भी है। तो टेस्ट सॉल्यूशन होगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा। पहली बात, हम कंपेयर किससे करते हैं? कोई चीज स्टैंडर्ड होगा उसी से आप कंपेयर करेंगे, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का है जो पढ़ने में तेज है और जो पढ़ने में थोड़ा धीमा, तो कंपेयर कैसे करेंगे? लड़का पढ़ने में, तो हम अच्छे से ही हम उसके खराब को कंपेयर करते हैं, है ना, या जो कम है उसको कंपेयर करते हैं। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है स्टैंडर्ड, उसमें गलतियां होने के चांसेस नहीं होंगे, ठीक है। जो टेस्ट सॉल्यूशन में मे भी उसके अंदर गलती हो सकती है, तो उसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ। तो यहाँ पे हम दो नेशनल सिलेंडर ले रहे हैं, राइट। सबसे पहले हम समझते हैं प्रोसीजर क्या है, बहुत आसान है। पहला टेस्ट सॉल्यूशन में क्या है? स्पेसिफिक वेट ऑफ कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड एज डायरेक्टेड इन फार्माकोपिया एंड ट्रांसफर इन नेशनल सिलेंडर, ठीक है। सबसे पहले आपको एक अननोन अमाउंट दे दिया जाएगा, उसको जो भी आपको फार्माकोपिया में जो फॉर्मूला सेट किया गया उसको उसके अनुसार लेके आप उसको नेशनल सिलेंडर में डाल देना। स्टैंडर्ड का क्या है? स्टैंडर्ड का एक प्रोसीजर है, टेक 1 ml ऑफ 0.1089% weight by volume solution of potassium sulfate in नेशनल सिलेंडर। पहली बात देखिए, यहाँ सॉल्ट आपको पता है पोटेशियम सल्फेट है, तो सल्फेट इसमें आयन है ऑलरेडी, तो आपको दैट इज स्टैंडर्ड वन। ओके, सो यू नो दैट इट कंसिस्ट ऑफ सल्फेट आयन, राइट। सो ये तो स्टैंडर्ड ही होगा बिकॉज सॉल्ट ऑलरेडी दिया हुआ है इसमें, उसको भी हमने डाल दिया। यहाँ पे बोल रहे हैं 0.1089% वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए अगर कोई 4% वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये कि 4 ग्राम जो आपका सॉल्ट है, अगर मैं इसको मैं NaCl ही ले लेता हूँ, 4 ग्राम अगर आपका NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, 100 ml में डिसॉल्व हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे 4% वेट बाय वॉल्यूम। अगर 5% वेट बाय वॉल्यूम होगा तो 5 ग्राम ऑफ NaCl आप 100 ml ऑफ वाटर में डालोगे, तो उसको हम बोलेंगे 5% वेट बाय वॉल्यूम। तो इसके अनुसार कि 1089 ग्राम आपका हो रहा है और 100 ml आपका वाटर है उसमें डिसॉल्व कर रहा है, बट यहाँ पे आपका, ठीक है, डिसॉल्व कर रहा है, तो आपका ये क्या बन रहा है? ये आपका पोटेशियम सल्फेट सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है। उसको फिर हमने नेशनल सिलेंडर पे डाल दिया, है ना। ये फॉर्मूला कैसे निकालने की जरूरत नहीं है, अगर आपको है तो आप उसको याद भी कर सकते हो, राइट। तो ये हो पहला, सबसे पहले एस्पेक्ट वेट ऑफ कंपाउंड जो आपको सैंपल के तौर पे दिया गया है उसको हम नेशनल सिलेंडर में ट्रांसफर कर दिए। दूसरा आपका 1 ml 0.1089% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन को हमने पोटेशियम सल्फेट का नेशनल सिलेंडर में डाल दिया, इजी। सेकंड में फिर ऐड 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl, हम डाइल्यूट HCl की यूज करेंगे, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। 2 ml डाइल्यूट HCl, 2 ml हमने डाइल्यूट HCl डाला, इसमें भी हम 2 ml डालेंगे, ठीक है। उसके बाद डाइल्यूट इट अप टू 45 ml इन NCNC नेशनल सिलेंडर, ठीक है। तो हम इसको 45 ml तक डाइल्यूट करेंगे डिस्टिल्ड वाटर के साथ। यहाँ भी वही सेम प्रोसीजर रिपीट होगा। उसके बाद फिर ऐड 5 ml, आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। फिर 45 और 5 कितना हो गया? 50, तो ऐड 50 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट, इसको भी सेम, इसमें भी आप 5 ml डालोगे, ठीक है, तो 50 ml हो जाएगा। उसके बाद 5 मिनट के लिए आप उसको छोड़ दो और ऑब्जर्व करो उसकी टर्बिडिटी, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में जो आपने सिलेंडर है वो ज्यादा टर्बिड दिखेगा, ज्यादा उसमें व्हाइट कलर का आपको क्लाउडीनेस दिखेगा एज कंपेयर टू टेस्ट सॉल्यूशन, ठीक है। क्यों ज्यादा दिखना चाहिए? क्योंकि पोटेशियम सल्फेट सॉल्यूशन से आप कंपेयर कर रहे हो, जो आपको सैंपल दिया गया है, तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड से ही आप कंपेयर करोगे टेस्ट को, तो इसलिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में टर्बिडिटी या क्लाउडीनेस वो ज्यादा दिखना चाहिए। अगर तो ऑब्जर्वेशन आपको क्या हो रहा है, इफ टर्बिडिटी प्रोड्यूस इन नेशनल इन टेस्ट सॉल्यूशन इज लेस देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, the sample will pass the limit test of sulfate and vice versa। कहने का मतलब यह है कि अगर टेस्ट सॉल्यूशन में आपकी कम टर्बिडिटी रहेगी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, तो आपका लिमिट टेस्ट पास हो जाएगा, और अगर टेस्ट सॉल्यूशन में टर्बिडिटी आपका ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, तो आपका लिमिट टेस्ट फेल हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा आ सकता है कि इफ when the limit test of sulfate fails, when the test solution or, ठीक है, या sample solution have much higher cloudiness as compared to standard solution। समझ में आया? तो इसीलिए स्टैंडर्ड का टर्बिडिटी हमेशा हाई रहना चाहिए। तो जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो जरूर ध्यान देना कि स्टैंडर्ड का ज्यादा होएगा और टेस्ट का कम होता है। तो दिस इज द बेसिकली प्रोसीजर एंड ऑब्जर्वेशन, वो आपको समझ में आ गया होगा। रीजन करेंगे कि वो केमिकल जो हमने सल्फेट का लिमिट टेस्ट किया था उसको हमने क्यों लिया, क्या कारण लेने का,
ओके, सबसे पहले हमने, आप याद कीजिए जो हमने रिएक्शन किया था तो उसमें हमने HCl लिया था, है ना। जब सल्फेट आयन इज रिएक्टेड विद बेरियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, इट विल फॉर्म बेरियम सल्फेट, that is a precipitate. So why we are taking HCl we are taking dilute because to make the solution acidic, ताकि सॉल्यूशन जब एसिडिक होगा, ठीक है, तो क्या होगा, इम्प्योरिटीज फॉर्म होने में मदद करेगा। दूसरा हमने लिया बेरियम सल्फेट रिएजेंट, है ना। तो बेरियम सल्फेट क्यों लिया था, क्योंकि बेरियम सल्फेट रिएजेंट इज यूज्ड एट इट कंटेन बेरियम क्लोराइड, ठीक है। दूसरा पोटेशियम सल्फेट एंड अल्कोहल, और ये तीनों बहुत जरूरी है। कैसे, BaCl क्या कर रहा है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड क्या कर रहा है, रिएक्ट विद सल्फेट इंप्योरिटीज, ठीक है, सल्फेट के इंप्योरिटीज के साथ रिएक्ट करेगा। अल्कोहल क्या कर रहा है, प्रिवेंट सुपर सैचुरेशन, सैचुरेशन होने नहीं देगा आपके सॉल्यूशन को। फिर पोटेशियम सल्फेट क्या कर रहा है, पोटेशियम सल्फेट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। सो बेरियम सल्फेट रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये तीन इसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है जिससे आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंप्योरिटीज को ज्यादा दिखाने में वो हेल्प करता है। इसीलिए हम ये केमिकल्स का यूज करते हैं, एंड दिस आर द रीजंस व्हाई आई यूज दिस केमिकल्स। ओके ओके, लेट्स मूव to our next topic, that is limit test of chloride. पिछले क्लास में हमने ये किया था, ठीक है, सल्फेट का किया था, अभी हम क्लोराइड का करेंगे। क्लोराइड का भी बहुत इजी है अगर समझा जाए तो, ठीक है। क्या है समझते हैं। सबसे पहले इसका प्रिंसिपल, इसका सिद्धांत क्या है। इट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ सॉल्युबल क्लोराइड विद सिल्वर नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ dilute nitric acid to form silver chloride which appears as solid particles, जिसको ऑक्लोसिस या टर्बिडिटी भी बोलते हैं, इन द सॉल्यूशन। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपने क्लोराइड को आयन लिया, क्लोराइड के आयन को लिया, ठीक है, ये सैंपल हो सकता है, उसको हमने लिया और उसको हमने किससे रिएक्ट किया, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड आपका टर्बिडिटी दिखाएगा, ठीक है। तो इसका रिएक्शन समझ लेते हैं कैसे ये हो रहा है, इसका प्रिंसिपल के बेसिस में। व्हाट इट सेज कि व्हेन वी आर रिएक्टिंग, ओके, सो वी विल टेक सॉल्युबल क्लोराइड, पहले, है ना, दिस इज सॉल्युबल क्लोराइड, यानी इसमें मिल जा रहा है, तो सॉल्युबल है इट इज, ठीक है। किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं हम, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होता है AgNO3, ओके, AgNO3। तो ये क्या बन रहा है, ये बोल रहा है, क्या बन रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड भी, है ना, तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड भी आप लिख लो, HNO3। एक ट्रिक है इसको याद करने का। क्या ट्रिक है कि अगर मान लो आप ये भूल जा रहे हो तो इसके अंदर आपको क्या डालना है, तो उसके आप पीछे वाला दिया है NO3 है, NO3 लगा देना, ठीक है। सो सबसे पहले क्लोराइड को जब हमने लिया सिल्वर नाइट्रेट के प्रेजेंस में इन नाइट्रिक एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, एंड व्हाट डज इट फॉर्म, इट विल फॉर्म दिस वन, AgCl, है ना। It will form what, silver nitrate solution, silver chloride solution, I'm sorry, silver chloride, AgCl is silver chloride, right, and NO3 nitrate ion, right. So ये आपका सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, और ये सिल्वर क्लोराइड है। सो सिद्धांत क्या है इसका, कि जब भी सॉल्युबल क्लोराइड आयन को आप सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में रिएक्ट करेंगे, किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, तो आपका ये क्या देगा, ये देगा सिल्वर क्लोराइड अलोंग विद नाइट्रेट आयन। तो एग्जांपल के तौर पे इसको समझ लेते हैं, ये क्या, तो सिल्वर, तो इसमें हम आपका क्लोराइड है तो हम इसमें NaCl ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड हमने लिया, ठीक है। अब बोल रहा है, इसके प्रिंसिपल में क्या बोल रहा है कि आप इसमें फिर सिल्वर नाइट्रेट डालो, डाल दिया मैंने, इसके प्रेजेंस में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3 फॉर्मूला होता है नाइट्रिक एसिड का। तो ये क्या बनाएगा, सिद्धांत को फॉलो करते हैं, तो ये बोल रहा है AgCl बनाएगा, है ना, AgCl सिल्वर क्लोराइड बनाएगा, तो हमने बना दिया, ठीक है। क्या बचा, सोडियम नाइट्रेट, यानी NO3 इज सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये इंडिकेशन होता है प्रेसिपिटेट का, टर्बिडिटी का, है ना, क्लाउडिनेस का, फ्लोरेसेंस का, जो बोलना बोल सकते हो।
सो क्या है ये लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में सबसे पहले हमने क्या लिया, सॉल्युबल लिया क्लोराइड का, फिर हमने क्या किया उसमें हमने सिल्वर नाइट्रेट को ऐड किया, किसके प्रेजेंस में, नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, क्या फॉर्म हुआ, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, ये आपका सिद्धांत एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको दिखा दिया है। तो दिस इज द बेसिकली प्रिंसिपल एंड केमिकल रिएक्शन यूज्ड इन लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स प्रोसीजर। ओके, तो हमने क्लोराइड के रिएक्शंस किए, अब हम इसके प्रोसीजर के बारे में हम समझते हैं कि कैसे है। बिल्कुल ये सल्फेट जैसा ही प्रोसीजर है, बिल्कुल आसान सा है, कुछ भी नहीं याद करना है, बस आपको समझना है। ठीक है, अगर आप समझ गए तो वो याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम फिर वही चीज ये हम टेस्ट सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दो लेंगे। स्टैंडर्ड से हम कंपेयर करेंगे टेस्ट सॉल्यूशन को ना, तो पहला क्या है कि स्पेसिफिक वेट ऑफ कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर and solution is prepared as directed in pharmacopoeia and transferred in Nessler cylinder। यानी कि जो हमको अमाउंट जो भी सैंपल हमें मिलेगा या जो भी है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम एज पर फार्माकोपिया से उसको हम सॉल्यूशन बनाएंगे और हम ट्रांसफर कर देंगे इसमें नेस्लर सिलेंडर में। ठीक है, स्टैंडर्ड का तो स्टैंडर्ड बताइए स्टैंडर्ड होगा, और टेक 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्लोराइड इन NC। ठीक है, नेस्लर सिलेंडर में 1 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो भी आपको मिलेगा उसको आपको डालना है नेस्लर सिलेंडर में। ठीक है, NC इज नेस्लर सिलेंडर, राइट, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरा है ऐड 10 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, हमने रिएक्शन भी किया था, क्लोराइड को जो सिल्वर नाइट्रेट के प्रेजेंस में सिल्वर नाइट्रेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड डालते हैं ना, तो इसमें 10 ml नाइट्रिक एसिड डालोगे, इसमें भी आप 10 ml नाइट्रिक एसिड डालोगे। ठीक है, अब उसको हम क्या करेंगे, डाइल्यूट इट टू 49 ml इन NC। ठीक है, अब इसमें क्या है, डिस्टिल्ड वाटर मिलाओगे और उसको 49, देखो जो डाइल्यूट होता है ना 50 ml में मार्क बना हुआ होता है, आपको कैसे भी करके उस 50 ml मार्क तक आपको पहुंचाना है, एडजस्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, 49 ml हम उसमें क्या डाल रहे हैं, आप वाटर डिस्टिल्ड वाटर डाल रहे हैं। ठीक है, सेम ही प्रोसेस में रिपीट होगा स्टैंडर्ड के लिए। उसके बाद आप क्या करोगे, 1 ml आप सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डालोगे पिपेट से निकाल के, 1 ml जैसे ही आप डालोगे टेस्ट और स्टैंडर्ड में, उसमें आपको देखना व्हाइट टर्बिडिटी धीरे धीरे फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हमने डाला, सेम वही प्रोसेस, इसमें भी वही उसके क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, हम बिल्कुल ही लाइट उड़ाएंगे नहीं, आराम से इसको रख देंगे दोनों को, टेस्ट सॉल्यूशन को और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को। उसके 5 मिनट बाद हम टर्बिडिटी को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, जो आपका स्टैंडर्ड का जो आपका होगा उसमें क्या होगा, ज्यादा टर्बिडिटी दिखेगा, ज्यादा दिखेगा, टेस्ट का कम दिखेगा। ठीक है, क्यों दिखेगा, क्योंकि जैसे ही मैंने बताया स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड आपसे कंपेयर कर रहे हो, है ना। सो क्या होगा ऑब्जर्वेशन, अगर स्टैंडर्ड का टर्बिडिटी आपको ज्यादा दिख रहा है एज कंपेयर टू टेस्ट सॉल्यूशन, तभी आपका लिमिट टेस्ट पास है। और अगर बाय चांस अगर टेस्ट सॉल्यूशन का टर्बिडिटी, ठीक है, ज्यादा दिख रहा है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, तो आपका लिमिट टेस्ट फेल है। तो वही चीज बोल रहा है, द टर्बिडिटी प्रोड्यूस इन द टेस्ट सॉल्यूशन इज नॉट ग्रेटर देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। कहने का मतलब टेस्ट सॉल्यूशन का टर्बिडिटी ज्यादा नहीं होना चाहिए स्टैंडर्ड का, क्योंकि स्टैंडर्ड का फिक्स्ड है, स्टैंडर्ड का स्टैंडर्ड है, इससे कम ही होना चाहिए। अगर टेस्ट सॉल्यूशन का स्टैंडर्ड से ज्यादा हो जाएगा तो आपका लिमिट टेस्ट फेल हो जाएगा, और अगर टेस्ट सॉल्यूशन का स्टैंडर्ड से अगर कम रहेगा टर्बिडिटी और स्टैंडर्ड का ज्यादा रहेगा टर्बिडिटी, तब आपका लिमिट टेस्ट पास होगा। तो ये है लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे रीजंस, ये जो केमिकल हमने यूज किया नाइट्रिक एसिड का क्या रोल है, ये सब हम समझेंगे। ठीक है, ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट the reason why we are using nitric acid in our limit test of chloride। हमने नाइट्रिक एसिड का क्यों यूज किया, ठीक है। सबसे पहले नाइट्रिक एसिड क्यों यूज करेंगे, नाइट्रिक एसिड इज एडेड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड टू मेक सॉल्यूशन एसिडिक एंड हेल्प सिल्वर क्लोराइड AgCl precipitate to make the solution turbid at the end of your process। नाइट्रिक एसिड जो है हमने इसलिए इसको यूज किया ताकि जो सॉल्यूशन हमने बनाया है वो एसिडिक बन जाए। अगर वो एसिडिक बन जाएगा तो वो क्या करेगा, जो सिल्वर क्लोराइड जो है उसको प्रेसिपिटेट करवाने में हेल्प करेगा। जब वो प्रेसिपिटेट करेगा तभी आपको स्टैंडर्ड टेस्ट में वो व्हाइट कलर का जो टर्बिडिटी दिख रहा है आपको, इसी कारणवश हो पाता है। इसलिए नाइट्रिक एसिड आपका बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एज अ रिएजेंट यूज कर रहे हैं हम, ताकि उसको हम एसिडिक बना दें और एसिडिक बनाने के बाद आपको इसके एंड प्रोडक्ट में आपको टर्बिडिटी दिख जाए। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और हमें बताएं कि आपको फिर किस टॉपिक का आपको लेक्चर चाहिए। आप लोगों ने बहुत भी आप वीडियो देखते हो तो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज आप सब्सक्राइब कर दें और मुझे बताइए आपको कुछ अगर क्यूरीज है और कुछ अगर डाउट है तो मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ। आज के लिए इतना ही।